अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा भी अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी पर एक बार दुरूद पाक का हदिया और पेश करें। पढ़े आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अला नबीउल उम्मी व आलिहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज रबीउल सानी की 17 तारीख और हम इस तारीख को इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन वो रोशन चराग जिसकी रोशनी सुबह कयामत तक हम और आप हासिल करते रहेंगे, इस दुनिया फानी से रहलत कर गए। वो शख्सियत इस दुनिया से रूहकोश हो गई, उनकी याद मनाने के लिए हम 17 तारीख का प्रोग्राम सजाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी को पल पल कबूल फरमाए और हम सबको सरकार गौसे आजम के फैज़ बरकत से मालामाल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से हमें नबी दिया तो बकमाल दिया, वलियों का ताजदार दिया तो बेमिसलो बेमिसाल दिया। मैं आपको क्या बताऊं, सरकार सैयदना गौसे आजम की शान मेरे नबी ने बयान फरमाई। हमारी ताकत नहीं, हमारी जुर्रत नहीं, हमारी जसारत नहीं कि हम उनकी शान बयान कर सके। ये तो उनका करम है कि वो मौका देते हैं, हम गुलामों को तो कुछ बयान कर दिया करते हैं। ये उनका करम है, वरना हमारी औकात नहीं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, सरकार सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा नाम मेरी मर्जी के बगैर, मेरी मर्जी के बगैर किसी की ताकत नहीं जो ले ले। जब नाम नहीं ले सकता तो उसमें ताकत नहीं उस फैजान को हासिल कर सके, फैजान नहीं ले सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खानकाह में जो यहाँ से लेकर दिल्ली तक के लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सरकार का फैजान ले रहे हैं और लेते रहेंगे। ये करम है। तो ऐ खुशा किस्मत, ऐ खुशा किस्मत तरे महबूबे सुबहानी मिला, ऐ खुशा किस्मत तरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आसाने शाहे जिलानी मिला। ऐ खुशा किस्मत तरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जिलानी मिला। और यूं लगा फैजान पाकर आस्ताने गौस का, यूं लगा फैजान पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। और मेरी मिट्टी किस तरह बर्बाद हो सकती है जब ये मिट्टी जिस्म से मुराद लिया गया है। मेरी मिट्टी यानी कि मेरा जिस्म कभी बर्बाद नहीं हो सकता है। मेरी मिट्टी किस तरह बर्बाद हो सकती है जब खाके तैबा की हवा बगदाद का पानी मिला, खाके तैबा की हवा बगदाद का पानी मिला। और खैर उम्मत से हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, खैर उम्मत से हुआ पैदा खुदा का शुक्र है। पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला, पीर भी मुझको मिला। तकबीर, नारा रिसालत, जश्न गौसुल बरात, जश्न गौसुल बरात, जश्न गौसुल बरात, नारा तकबीर। सरकार सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं हर अल्लाह का वली किसी न किसी के ज़ेरे कदम है, किसी न किसी। कुल्लु वली लहू कदम व इन्नी अला कदम नबी बदरिल कमाली। सरकार सैयदना गौसे आज़म फरमाते हैं कि हर वली किसी ना किसी नबी के ज़ेरे कदम है। और मैं अब्दुल कादिर खुद अपने नबी के ज़ेरे कदम, खुद नबी के ज़ेरे कदम। जो नबी की सीरत है वही सरकार सैयदना गौसे आज़म की सीरत है।
जिस तरीके से नबियों में मेरे नबी का मकाम है, मेरे नबी की जो शान है, ऐसी ही शान तमाम वलियों में मेरे अब्दुल कादिर जीलानी की शान है, मेरे सरकार सैयदना गौस आजम की शान है। एक शायर फरमाता है कि हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्ज ला दवा हो इसे खोल कर पिला दो, जो मर्ज ला दवा हो इसे खोल कर पिला दो। क्या नुस्ख़ा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्ख़ा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। और नबी का पाए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, नबी का पाए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। वहाँ पर आतिशे दोज़ख यहाँ गौसुल वरा वाले, वहाँ पर आतिशे दोज़ख वहाँ पर आतिशे दोज़ख यहाँ गौसुल वरा वाले, कमीनों के लिए आफत यहाँ भी है और वहाँ भी है, कमीनों के लिए आफत यहाँ भी है वहाँ भी है। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपको बताऊं कि सरकार सैयदना गौस आजम की शान क्या है। सरकार सैयदना गौस आजम की शान ये है, जिस वक्त आप माँ के शिकम मादर में आपका ज़हूर हुआ, जब आप मादर शिकम में आए, आने के पहले आने के बाद में मेरे नबी हजरत मूसा अबू सालेह जंगी दोस्त की हजरत मूसा सालेह जंगी दोस्त के ख्वाब में तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद सर पर हाथ रखा, इरशाद फरमाया, ऐ अबू सालेह, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूर नजर, ऐ मेरे नूर चश्म, मेरी बात को सुन गौर से। आप सरापा अदब बन गए, सरापा अदब बन गए। नबी के सामने आप नबी के चेहरे, नबी की सूरत मुबारिका आपके नजरों के सामने है, आप ख्वाब की हालत में अपने नबी के जलवों का दीदार कर रहे हैं। और वो नबी जो तमाम नबियों से शान वाला है, ऐसा नबी जो जिसके सदके में तमाम कायनात बनी हो, मेरे सरकारे अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त मेरे नबी का जलवा देख रहे हैं। देखते ही देखते नबी ने सरे अक़दस पर हाथ रखा, हाथ रख के इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे सुन, तेरे घर में एक अल्लाह का वली आने वाला है, एक ऐसा वलियों का ताजदार आने वाला है जिसकी शान ये होगी जैसे नबियों में मुझ मोहम्मद की शान है, इसी तरीके से वलियों में उस अब्दुल कादिर की शान होगी। ये कौन बशारत दे रहा है? ये वो नबी जिनके सदके दुनिया की एक एक जर्रा बना, जिसके सदके हम और आप बने, जिसके सदके हमें हवा मिल रही है, हमें पानी मिल रहा है, हमें खाने पीने की बेहतरीन ग़िज़ाएं मिल रही हैं। नबी न आते तो कुछ न होता। शफक़त कि जिसको जो चाहा वो दे दिया, जितना चाहा दे दिया। सवाल पैदा होता है कि किस किस को दिया है, तो देने वाला कोई मस्जिद का इमाम नहीं, मस्जिद का मुतवल्ली नहीं था, मस्जिद का मौज़िन नहीं था, कोई फाजिल नहीं था, कोई आलिम नहीं था, कोई मुफ्ती नहीं था, अपने वक्त का चोर था, चोर। और जब बारगाह गौसियत में आया, नियत लेके आया था कि अब्दुल कादिर का जुब्बा लाना है, जुब्बा। तो अब्दुल कादिर ने कहा, खाली जुब्बा ना लेके जा, दस्तार साथ लेके जा, क्योंकि वो जुब्बा यही रह जाएगा, दस्तार सुबह क़यामत तक काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दाल बनाकर भेज दिया। सरकार सैयदना गौस आज़म फरमाते, मैं जब चाहूं जिसे चाहूं ऐसे ऐसे इल्म से नवाजूं कि उसे वो इल्म किसी किताब से नहीं मिलेगा। मैं गुनहगार, सियाकार, बदकार, कोई मेरा अमल इस काबिल नहीं है।
मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन अताएं मेरे सरकार सैयदना गौसे आज़म की है जो मुझे संभाले हुए। ये अताएं दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अताएं दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। और ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना। कहां मुझसा ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा, कहां मुझसा ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। सरकार सैयदना गौस आज़म ने जो हमें दर्श दिया वो आजिज़ी का दर्श दिया, आजिज़ी का दर्श दिया, लोगों का अदब करने का दर्श दिया, इस्लाम को फैलाने का दर्श दिया, लोगों को दीन की दावत देने का दर्श दिया, लोगों को हिदायत देने का दर्श दिया। हम क्या कर रहे हैं? अभी मेरी पिछले ही पीर को मंगल की शब में 11वीं शरीफ की शब में मेरी पूरनपुर में तकरीर हुई थी। अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, मैं बहुत सारी बातें वहां सरकार सैयदना गौस आज़म के ताल्लुक से बताकर आया। तकरीबन 1.5 घंटा मैंने तकरीर करी और अल्लाह का मुझे बड़ा फजल है कि पूरनपुर वाले सरकार सैयदना गौस आज़म का फैजान खूब लूट रहे। अल्लाह ने उन पर बड़ा करम किया और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हजरत आप अपना मस्कन ये यहाँ बना लें, तो मैंने भाई ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी पैदाइश जो है, मेरी माँ जन्मभूमि या मेरी विलादत गाह जो है वो फरीदपुर है और मैं इसको नहीं छोड़ सकता। बहरहाल जो मैंने वहां बात कही मैं आपको यहाँ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कहने का मकसद ये है, यहाँ की तकरीर अलग है। कहने का मकसद ये है कि सरकार सैयदना गौसे आज़म का हम कई दिन तज़किरा करें लेकिन जिक्र खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि हम चक्कर में पड़ जाते थे, तनातुर होता था इस बात पर कि करामतें बहुत सी थी, किस किस को लिखें और किस किस को छोड़ दें। गर्ज के जो बात आई वो ये है कि सरकार सैयदना गौसे आज़म की विलायत का चर्चा बहुत बहुत दूर हुआ। यमन का एक पादरी था, उसने इस्लाम के बारे में जब पढ़ा तो उसे इस्लाम से मोहब्बत हुई, इस्लाम की तरफ उसका दिल रागिब हुआ। तो उसने सोचा कि इस वक्त रूए जमीन पर जो सबसे शान वाला होगा, जो सबसे अजमत वाला होगा, जो सबसे बुलंदी और बरतरी वाला होगा, मैं उसके हाथ पर अपना हाथ दूंगा, मैं उसके हाथ पर तौबा करूंगा, इस्लाम में दाखिल होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है! अरे इस्लाम की शान पादरी भी पहचानते हैं कि इस्लाम कितना पाकीज़ा मजहब है। बड़ा दिन उसका मुतमईन हुआ, दिल मुतमईन हुआ जब इस्लाम से पूरी तरीके से उसका दिल भरा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया सुन, यमन से बगदाद का सफर कर। कहाँ का? बगदाद का। नाम मुहीउद्दीन है, लक़ब अब्दुल कादिर है। जा उसके हाथ पर बैत कर लेना, रूए जमीन पर उससे शान वाला इस वक्त कोई नहीं है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे अब्दुल कादिर कि अल्लाह का नबी ख्वाब में बशारत दे के फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने ख्वाब में बशारत दे के फरमाई कि रूए जमीन पर इस वक्त अब्दुल कादिर से शान वाला कोई नहीं, तू उसके हाथ पर कलमा पढ़ ले, तेरा काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शान करामतों के शोहरे हैं। एक शख्स ने सुना सरकार की बड़ी करामतें हैं,
लो मैं भी जाकर देख। खानका में आया, आने के बाद सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद कहने लगा हुजूर मैं आपका मेहमान हूँ, मैं चंद दिन यहाँ रुकना चाहता हूँ। दिल में कुछ और लेके आया था, लेकिन सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलातिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं सारी दुनिया को जब ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हथेली पर आई का दाना, तो उसके दिल को भी पहचान लिया। पहचानने के बाद आपने हुक्म दिया, मुरीदों ने हुजरे को खाली कर दिया, एक हुजरा उसे दे दिया गया। अब वो नमाज पढ़ता तो गौसे आज़म के पीछे कलाम मतलब सरकार गौसे आज़म की तकरीर सुनता, तो सरकार गौसे आज़म के करीब होकर अगर मुखातिब होते सरकार किसी से तो बहुत गौर से देखता, अगर किसी पे दुआ करते तो बहुत गौर से देखता। यहाँ तक के देखते देखते 40 दिन गुजर गए। 40 दिन का लंबा अरसा हुआ, इत्तफाक से कोई भी करामत उसके सामने जाहिर नहीं हुई। 40 दिन के बाद सरकार गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद कहता है हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन सरकार उसके दिलों का राज जानते थे। आपने फरमाया और थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन की और मेहमानी खा लो, अभी थोड़े ही दिन तो हुए हैं। कहने लगा हुजूर नहीं, अभी तो 40 दिन हो गए। 40 दिन में जिस काम से आया था हुजूर मेरा काम नहीं बना, जिस इरादे से आया था वो इरादा कामयाब नहीं हुआ। सरकार ने फरमाया कौन सा इरादा लेकर आया था, कौन सा काम लेके आया था, कौन सा मकसद लेके आया था। कहने लगा हुजूर मैं आया था इस इरादे से, मकसद मेरा ये था कि मैं आपकी करामतों का शोहरा सुन के आया था। तो मैंने ये देखा कि सरकार नबीना पे उंगली लगाते अंधे से अखियारा हो जाता, नबीना से बीना हो जाता, ठोकर मारते मुर्दा जिंदा हो जाता। अगर विकलांग के लिए दुआ कर देते वो सेहतयाब होता हुआ नजर आ जाता। लेकिन 40 दिन हो गए, अभी तक आपसे कोई करामत जाहिर नहीं हुई। सरकार आपकी करामतों को शोहरा सुनकर आपकी बारगाह में 40 दिन का इंतजार करा था। आपने फरमाया बेवकूफ है तू। क्या फरमाया? बेवकूफ है तू, ये बता 5 वक्त की फर्द नमाज में कोई नमाज कदा हुई? तो कहने लगा हुजूर फर्द नमाज तो छोड़ो, सुन्नत और नवाफिल, सुन्नत और वाजिबात की तो बात नहीं, आपके नवाफिल और मुस्तहबात जो हैं, आपके जो मुस्तहबात हैं हमने तो वो भी कज़ा होते हुए नहीं देखे हैं। आपकी तहज्जुद भी कज़ा होती हुई नहीं देखी, आपकी इशराक और चाश्त भी कज़ा होती हुई नहीं देखी। सरकार हमने आपका कोई भी कदम शरीयत के खिलाफ नहीं देखा है। 40 दिन में आपका जो भी कदम उठा है वो राह हक के लिए उठा है, रब की रज़ा के लिए उठा है, मुस्तफा की चाहत के लिए उठा है। सरकार कोई कदम नहीं देखा। तो मेरे सरकार ने फरमाया बता इससे भी बड़ी कोई करामत देखना चाहता है? इससे बड़ी कोई करामत देखना चाहता है? इससे बड़ी भी कोई करामत होगी? फौरन आपके हाथ में उसने हाथ दिया, तौबा करी, कलमा पढ़ा, इस्लाम में पूरी तरीके से दाखिल हुआ। जो बदगोई लेकर आया था, ये शान है सरकार सैयदना गौसे आज़म की। तालिब इल्मी का दौर था, सरकार सैयदना गौसे आज़म की तालिब इल्मी का दौर है। इब्ने सखा अब्दुल्ला बिन तमीमी, अब्दुल्ला बिन तमीमी जो है, ये 2 लड़के बहुत ज़हीन थे आपके मदरसे में। ये बहुत ज़हीन थे, जिसमें इब्ने सखा को अपने इल्म का बड़ा गुरूर था। उसने सुना कि बगदाद की जामा मस्जिद में कोई बुजुर्ग तशरीफ लाए और वो आज खिताब करेंगे। उनकी विलायत का बड़ा चर्चा है, लोग बहुत उनसे मुसर हैं, आगे पीछे लोग घूमते हैं, विलायत के बड़े चर्चे हैं। अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में वो हाजिर हुआ और कहने लगा अब्दुल कादिर वो बुजुर्ग आ रहे हैं आज, और आज मैंने 10 सवाल, बड़े कठिन सवाल जो हैं मैंने मतलब जो निकाले हैं, और वो मैं उनसे पूछूंगा। अगर उन्होंने वो सवालों का जवाब दिया तो मैं जान लूंगा कि ये बुजुर्ग काम के, ये बुजुर्ग शान वाले हैं, हकीकी बुजुर्ग हैं। तो अब्दुल्ला बिन अली तमीमी भी कहने लगा कि अच्छा ठीक है, मैंने भी चंद मसले निकाले हैं, मैं भी उनसे पूछूंगा, तब समझ में आएगा कि वाकई ये बुजुर्ग हैं, इनकी बुजुर्गी का इम्तिहान लिया जाए।
तो सरकारे गौसे आजम से कहा इब्ने सखा ने कि आप भी कुछ निकाल लो, कोई मसला निकाल लो, पूछा जाए उनसे, कोई बात की जाए, आप भी कुछ मसले पूछ लें, मेरी ये मशवरा है। तो आपकी आजिज़ी क्या थी, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि मेरी मजाल नहीं कि अब्दुल कादिर किसी अल्लाह के वली का इम्तिहान ले, बल्कि मैं उनका दीदार करने जाऊंगा। एक वाकया इस पीरियड में याद आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हम मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और मूसा कलीमुल्लाह इसलिए कहते हैं कि आपने कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम किया। अल्लाह से कलाम करने वाले को हम मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। जब चाहते अल्लाह से कलाम करते, कोहे तूर पे पहुंच जाते, अल्लाह से बात होती। एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्ज की, एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि ऐ मूसा, तेरे बनी इसराइल में जो सबसे ज्यादा गुनहगार हो, तू कल उसे कोहे तूर पर मेरे सामने ला, तू उसे कोहे तूर पर अपने साथ यहाँ लेकर आना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या मेरे मौला, ऐ परवरदिगारे आलम, मैं बनी इसराइल में ढूंढूंगा और जब कल आऊंगा तो मैं उसे लेकर आऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर गए, किसी को ढूंढा नहीं, किसी को तलाशा नहीं, बल्कि जब अगला दिन आया तो तने तनहा कोहे तूर पर पहुंच गए। अल्लाह ने अर्ज किया, मूसा, मैंने तुझे कल ये हुक्म दिया था कि तेरी बनी इसराइल में जो सबसे ज्यादा गुनहगार हो, तू उसे अपने साथ लेकर आना, और तू नहीं लाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, आए मेरे मौला, आए मेरे परवरदिगारे आलम, मैंने पूरी बनी इसराइल पर नजर डाली, लेकिन मुझसे ज्यादा गुनहगार पूरी बनी इसराइल में कोई मुझे नजर नहीं आया। आए परवरदिगारे आलम, इसलिए मैं तने तन्हा तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। ये आजिज़ी है। तो सरकार सैयदना गौसे आज़म क्या फरमाते हैं कि मेरी मजाल नहीं मैं किसी अल्लाह वाले का इम्तिहान लूं, बल्कि मैं उनका दीदार करने जाऊं। जब ये लोग इशा की नमाज के बाद पहुंचे, बगदाद की जामा मस्जिद भर चुकी थी, बुजुर्ग मिंबर पर बैठे हुए थे, खिताब फरमा रहे थे, खिताब फरमा रहे थे। जैसे ही इन तीनों पर नजर पड़ी, फरमाया, इब्ने सखा करीबा, ऐ अब्दुल्ला बिन अली तमीमी करीबा, ऐ अब्दुल कादिर करीबा। जब इन्होंने देखा कि हम बुजुर्ग तो जानते नहीं, पहचानते नहीं, पहली बार देखा है, लेकिन हमारे ये नाम भी जानते हैं, लर्ज़ा बरंजाम हुए, कांपने लगे, दिल की धड़कनें बढ़ गई, करीब पहुंच गए। आपने फरमाया, ऐ इब्ने सखा, तेरे 10 सवाल थे, ले पकड़, तेरे 10 सवाल ये हैं और उनके जवाबात ये हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान है अल्लाह वालों की, क्या शान है अल्लाह वालों की। हजरत सरकार सैयदना गौसे आज़म से पहले अब्दुल्ला अली बिन तमीमी से कहने लगे, तेरे चंद मसले थे, तू मसले पूछना चाहता है तो सुन, तेरे मसले ये थे और उनका जवाब ये है। और इतना कहा, और कहने के बाद आपने फरमाया, ऐ इब्ने सखा, तुझे अपने इल्म पर बड़ा गुरूर है, बड़ा घमंड है, बहुत तुझे अपने इल्म का मतलब जो है गुरूर मगरूर ये तेरे अंदर भरी हुई है। तो सुन, तू दीन की बड़ी तबलीग करेगा, पादरियों के किले ढा देगा, मुनाजरे करेगा, आलिम बनेगा, फाजिल बनेगा, बड़ी मंजिलें हासिल होंगी, बस्तियां की बस्तियां पलटा देगा, लेकिन तेरा खुद का खात्मा कुफ्र पे होगा, तेरा खुद का खात्मा कुफ्र पर होगा।
और आपने घूर कर देखा, कहा अब्दुल्ला बिन अली तमीमी सुन, तुझे भी बड़ा गुरूर, तू भी बहुत बड़ा आलिम और फाजिल होगा, तुझे बादशाह का कुर्ब हासिल होगा, बादशाह का वजीर बनेगा, लेकिन अल्लाह तुझे 2 रकत नमाज सुकून से पढ़ने की तौफीक ना दे। 2 रकत नमाज तू चैन से ना पढ़ सकेगा। सरकार सैयदना गौसे आजम ने देखा कि मैं इन्हीं लोगों के साथ आया हूँ, आपको ऊपर एक लर्जा तारी होता है, आप कब कमाने लगते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बुजुर्ग मुझे भी कोई बद्दुआ दे दे। बल्कि देखते क्या है, आन की आन में बुजुर्ग मिंबर से नीचे आए, अब्दुल कादिर जीलानी के दस्ते पाक को पकड़ा, पकड़ने के बाद बोसा दिया, पेशानी को बोसा दिया, और बोसा देने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अरे अब्दुल कादिर, ये वही बगदाद का मिंबर है, ये वही जगह है जहां से तू एक दिन ऐलान करेगा, कुल्लो कदमे हाज़िही अला रखबतिन कुल्ले वली अल्लाह, के तमाम वलियों की गर्दन पर मेरा कदम है, ये वही मिंबर है, इसको पहचान ले। मैं ना होगा, बल्कि मेरी नजरें बलायत देख रही है कि तू इसी मिंबर से ऐलान करेगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्ने गौसुल बरात, जश्ने गौसुल बरात, नारा तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब वो वक्त आया, जब वो मौका आया, तो तारीख शाहिद है, अब्दुल्ला बिन अली तमीमी को बादशाह का कुर्ब हासिल हुआ। बादशाह का बड़ा करीबी सलाहकार था, लेकिन जब नमाज को खत्म होता, नमाज के लिए 2 रकत नमाज के लिए अगर नियत करता, तो तरह तरह के वसवसे उसके जहन में आने लगते कि इसका लेना है, इसका देना है, फला जगह ऐसी चीज भेजना है, फला जगह से ऐसी चीज मंगाना है, ये जिम्मेदारी मेरे सिर पे है, ये काम मुझे फला से करवाना है। इस तरीके से वसवसात उसके जहन में आते रहे, कभी भी उसे 2 रकात चैन से नमाज पढ़ने की तौफीक हासिल नहीं हुई। ये अल्लाह वालों की बद्दुआओं का नतीजा है। और जब वो वक्त आया, तो इब्ने सखा जब अपने इल्म से पूरी तरीके से फारिग हुआ, मुनासरे करता, ईसाइयों की बस्ती पलटा देता, मुनासरे में उन्हें शिकस्त होती, हार होती, और उसके बाद उन्हें इस्लाम में दाखिल होना पड़ता। इब्ने सखा जिस जगह चला जाता, वहां उसी की बात होती, और उससे कांपने लगते लोग, और डर के मारे मुनासरे के लिए तैयार नहीं होते थे। और जब मुनासरे करते तो इन्हें इस्लाम में दाखिल होना पड़ता था। एक बस्ती की तरफ वो चला, उस बादशाह को खबर हुई कि इब्ने सखा इधर आ रहा है, तो उसने, उसकी एक बेटी थी, एक रिवायत में आता है कि वजीर की बेटी थी, एक रिवायत में आता है कि बादशाह की बेटी थी, बड़ी हसीन और जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा मतलब रंग रोगन था उसका। लेकिन बात ये थी, उसने कहा, बेटी अब हमारी लाश तेरे हाथ है। लेकिन उसका कहना क्या था, ये तो अल्लाह वाले की जबान थी, ये तो अल्लाह वाले की जबान जो होती है वो अल्लाह की जबान हुआ करती है। ये शान है अल्लाह वालों की, ये शान है, क्योंकि दोस्त की जबान एक ही हुआ करती है, तो नहीं होती। अल्लाह के वली जो होते हैं अल्लाह के दोस्त होते हैं, वली के माने दोस्त के। तो कहा, बेटी इब्ने सखा आ रहा है, बड़े बड़े अच्छे पादरियों के धूल जटाते हैं, हमारी इज्जत तेरे हाथ है, से रोकना है किसी भी सूरत। जिस रास्ते से उसका घोड़ा आ रहा था, उस रास्ते पे खंजीर लेके पहुंच गई, सुअरों को लेके पहुंच गई, सुअर चराते हुए खड़ी हुई थी रास्ते में, यानी कि इब्ने सखा का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही इब्ने सखा को उसने देखा, घूरने लगी, ताड़ के जब देखा, नजर से नजर मिली, हुस्न जमाल का हिसाब ये था कि इब्ने सखा फिसल गया। जैसे ही फिसला, उसने कहा, कौन है तू? कहा, मैं यहाँ के बादशाह की बेटी या वजीर की बेटी मान लीजिए, यहाँ की बेटी।
कहा मुझे तुझसे शादी करना है, इसलिए मुझे अपने वालिद से बात करना पड़ेगी, उनसे बात करे बगैर तो मैं हाँ नहीं कर सकती। उन्होंने ठीक है तू बात कर। वजीर की लड़की वजीर के पास पहुंची, वजीर लेके बादशाह के करीब पहुंचा, और पहुंचने के बाद जब बात हुई तो बादशाह ने कहा ऐसे नहीं बात बनेगी, आपको सुअर भी खाना पड़ेगा, शराब भी पीना पड़ेगी, आपको अपना मजहब छोड़कर ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह वाले की शान ये है जो कह दिया वो होकर रहता है। उसने ये बात को मंजूर करा और आखिर सुअर भी खाया, शराब भी पी, मजहब इस्लाम को छोड़ा, पादरी बना, कुफ्र पर खात्मा हुआ। अल्लाह वालों की जुबान से जो बात निकलती है वो होकर रहती है। बगदाद शरीफ तो किसी ने देखा है। हमारी मस्जिद के इमाम साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद शरीफ सरकार सैयदना गौस आज़म के जलवों की ज़ियारत करके आए। मुझ गुनहगार ने तो ख्वाब में ज़ियारत की। ये उनका करम है, ये उनका करम है। मैं आपको बताऊं, बड़ी शान वाले हैं वो बुजुर्ग जिन्होंने उनके रोजे की ज़ियारत की। सरकार फरमाते हैं कि जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की, मंजारा कब्री वबजत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सरकार सैयदना गौस आज़म फरमाते हैं, मैं गुलाम इब्ने गुलाम होकर कहता हूँ, जो मेरी बगदाद की गली से गुजर जाए, जो मेरी बगदाद की गली से गुजर जाए, उस पर अब्दुल कादिर की शफाअत वाजिब हो गई। ये शान है, ये शान है। जो जलवे देख लिया करते हैं, सारी जिंदगी उनकी नजरों से वो जलवे नहीं हटा करते। क्योंकि किसी ने पूछा अब्दुल कादिर तुम्हारी विलायत किस तरीके की है, तुम्हारी विलायत का क्या मनसब है, तुम्हारी विलायत का क्या मर्तबा है, तो सरकार सैयदना गौस आज़म ने फरमाया कि जब तक मैं कदम न लगाऊं अल्लाह किसी को वलायत नहीं देता है। जब तक मेरा कदम न लगे अल्लाह किसी को वलायत नहीं देता। सरकार आला हजरत पुकार उठे, वह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, वह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर वाला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। तकबीर, नारा रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, मसलके आला हजरत, नारा तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान क्या है? सरकार सैयदना गौस आज़म की शान, तलवा ना लगे अल्लाह विलायत नहीं देता। फिर सरकार आला हज़रत आगे फरमाते हैं, तुझसे दर, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस निशानी के? आज जो जुल्म और सितम हो रहे हैं, अल्लाह खैर फरमाए। हमने दामन गौसुल बरा को छोड़ दिया। हम गौसुल बरा की याद तो मनाते हैं, लेकिन जो हमें हुक्म दिया गया हम उस पर अमल नहीं करते, इसीलिए हम परेशान। मैं आपको बताऊं सरकार आला हज़रत ने क्या फरमाया, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। किस निशानी के? कोई अलग निशानी? समझ लीजिए कि गौसे आजम के फैजान का पट्टा अगर गले में है तब क्या समझे? सरकार सैयदना गौसे आजम की फैजान का पट्टा अगर गले में है तो उधर इशारा करते हुए फरमाते हैं कि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। ये क्या है? क्या बयान फरमाया? मतलब क्या है? इसका मामला किससे दिया? कौन सी ऐसी बात सरकार आला हजरत ने फरमा दी? तो सरकार आला हजरत की बड़ी शान है, बेटे की शान पर
सरकार सैयदना गौस आजम के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का जब दौर था और नसबंदी पर फतवा था कि नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, तमाम तरफ से ऐलान हो गया, तमाम तरफ से ऐलान हुआ, अफसरों का जोर पड़ा, वहां से अरेस्टी वारंट आ गए कि इस फतवे को बदल दिया जाए वरना हम गिरफ्तार कर लेंगे। आपने फरमाया कि बारगाहे आला हजरत से निकला हुआ फतवा नहीं बदला जाता है, चाहे अगर जरूरत पड़ जाए तो हम हुकूमत बदल देंगे। हम हुकूमत बदल दिया करते हैं और बदल दी गई, बदल दी गई। तो कौन सी बात थी कि इस निशानी के जो शक है नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। पता ये लगता है जब कादरी पट्टा पड़ा हुआ होता है तो सब हैरत में रहते हैं कि ये गौसे आजम का है, इससे ना उलझना, ये अब्दुल कादिर का गुलाम है, इससे ना हिलकना, दुनिया पर तख्त तारी रहती है। लेकिन जब हमने उस पट्टे को आवारा कुत्तों की तरह उतार के रख दिया है, हम एक आवारा बन गए हैं, तो हम पर आज किसका हमारा रोबो दबदबा रहेगा, किस पर हमारा जोर चलेगा। हमारी बात ये है, हमारे कहने का मकसद ये है कि हम अगर वाकई ही सरकार सैयदना गौसे आजम के बनना चाहते तो जो मिशन को लेकर चले थे हमें उस मिशन पर अमल करना पड़ेगा। उस मिशन को अगर हम छोड़ देंगे हमारी बर्बादी शुरू है, हमारी कामयाबी जभी है जबकि वो मिशन हमारे हाथ हो। शान क्या है, बगदाद की मस्जिद में, बगदाद की जामा मस्जिद में सरकार सैयदना गौसे आजम बात फरमा रहे हैं। ये रोबो दबदबा बता रहा हूं आपको कि शान कैसी है। और अभी फिर बता दूंगा आपको दूसरी बात। अल्हम्दुलिल्लाह आज जी भर के बात करूंगा क्योंकि ये मौके कभी कभी आते हैं। शान ये है, बगदाद की जामा मस्जिद पर मिंबर पर आप खिताब कर रहे हैं, किसी ने आकर खबर दी हुजूर गवर्नर बहुत सख्त रख दिया है बादशाह वक्त ने, गवर्नर इतना सख्त है कि इस्लाम के मुखालिफ है। आपने फरमाया ठीक है। वही बगदाद के मिंबर से आप ऐलान करते हैं कि बादशाह वक्त को अब्दुल कादिर हुक्म देता है कि जमे की नमाज खत्म होने से पहले गवर्नर बदल दिया जाए। क्या किया जाए? गवर्नर बदल दिया जाए, वरना जुमे की नमाज के बाद अब्दुल कादिर खुद बदल देगा। और ऐसा ही हुआ, जुमे की नमाज खत्म नहीं हो पाई, जैसे ही सरकार सैयदना गौसे आजम नमाज पढ़ाकर मस्जिद की पैकड़ियों से नीचे उतरने लगे, बादशाह वक्त खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। हाथ की दस्तबोसी की, हाथों को चूमा, हाथों को बोसा दिया, इरशाद फरमाया हुजूर गवर्नर बदल दिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो जब ये शानें होती हुकूमत तभी बनती, दबदबा तभी आता, वरना हम जब किसी के होंगे, जब हम किसी के होकर रहेंगे तभी तो। अब हम ऐलान क्या करते हैं, हम ऐलान क्या करते हैं, गौस का दामन क्या करेंगे, जोर से गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ बोलते यार? ये कह दो कि 11वीं शरीफ में बिरयानी खाना नहीं छोड़ेंगे, दामन है ही कब हाथ में छोड़ेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खानकाह में जितने लोग हैं, जितने भी मेरी खानकाह में आते हैं, मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, सबके हाथ में गौसे आजम का दामन है, सबके हाथों में। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ना होता तो वहां से फैजान ही ना होता, नहीं होता। और अल्लाह का ये फजल है
अब सरकार क्या फरमाते हैं वो सुनो। सरकार फरमाते हैं रिजाली फी हवाजिर इनसियम बफी गुलबिल लियाली कल्ला। क्या? रिजाली फी हवाजिर इनसियम, रिजाली फी हवाजिर इनसियम, यानी के मेरे मुरीद सख्त गर्मियों के दिनों में रोजे रखते हैं। बफी गुलबिल लियाली कल्लाली, बफी गुलबिल लियाली कल्लाली, और रातों को मोतियों की तरह चमकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? रातों को आराम से, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, आराम से चद्दर तानी और सो गए। क्या जिक्र करते हैं? मैं बता दूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो और जिसे आजमाना हो, मेरी तरफ से इजाजत है। सरकारे गौस आजम का नाम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहर 11 बार दुरूद पाक और 1011 बार जो इसको पढ़े 41 दिन तक तमाम मुसीबतों से निजात पा जाएगा। तमाम मुसीबतों से ये शान है, हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते। फिर सरकार फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी अज़ुमुन क़ातिलुन इंदल किताब। ऐ मेरे मुरीदों, घबराओ ना, किसी चुगलखोर से ना घबराओ। तुम्हारे पीर के पास बहुत तेज धार की तलवार, उनका कत्ल कर देता हूं। ये शान है। सरकार सैयदना गौस आज़म इस बात की जमानत लेते हैं, जमानत कि मेरे मुरीद को किसी की ताकत नहीं जो सता ले, जमाने में ताकत नहीं। मेरे मुरीद का एक रोंगटा भी पैदा कर दे। लेकिन हम पहले पूरी तरीके से सरकार सैयदना गौस आज़म के हो तो जाएं, तभी तो। आज न हम हराम देखते हैं न हलाल देखते हैं, जो भी आए जेब में जाए, चाहे किधरों से आए। मैंने तो यहां तक नजर डाली कि जिनके घर में सरासर नाजायज कमाई आती है, कई लोग ऐसे हैं और उनके घरों का लोग खाना नहीं छोड़ते, बल्कि कसरत से जाते हैं, ऐसा ना हो पैसे वाला है नाराज हो जाए। लेकिन गौस आज़म की शान बादशाह वक्त आया था, बादशाह बाग, और ये सोच कर आया था कि अब्दुल कादिर की बारगाह में जा रहा हूं, अल्लाह के वली हैं, अगर सेब खिलाते हैं आज मुझे जान लूंगा कि अल्लाह के वली। क्या सोच क्या? सेब अगर खिलाएंगे तो जान लूंगा कि अल्लाह के वली हैं। और 2 थैली अशरफियों की लेके गया था कि इन्हें पेश कर दूंगा तो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाएंगे। अशरफियों की थैली लेकर पहुंचा था। सरकार सैयदना गौस आज़म के पास जैसे ही पहुंचा, दुआ सलाम दस्तबोसी की, आपने ऊपर हाथ बढ़ाया, 2 सेब, आपने सेब और छुरी एक उसके आगे दे दी, लो खाओ। जब उसने काटा और खाया तो वो सेब जो था वो कड़वा था, वो कड़वा था। फिर आपने अपने सेब को अपने हाथ से काटा और वो दिया तो वो मीठा था। आपने फरमाया तेरे नजिस हाथ में पहुंच के इसकी रंगत बदल गई, इसका जायका बदल गया। पता ये लगा सेब दोनों आए थे और सरकार सैयदना गौस आज़म के हाथ से गए थे। खराब हाथों में पहुंचे तो जायका खराब,
तो जो सरासर नाजायज खा रहे हैं उसका जायका कब बढ़िया होगा? फिर तो जो खा लेगा उसका खून भी खराब। गलत कह रहे हो? उसका खून भी खराब। दूसरी चीज, जब उसने थैली पेश की, सरकार सैयदना गौस साहब ने उसको बताया कि इसको ले जा, हमें नहीं चाहिए तेरी थैली, अशरफियों की थैली। आज का कोई पीर होता तो कहता यार और ले आता तो कम चल जाता, तो और होती तो ज्यादा बेहतर था। मैं किसी मस्जिद का इमाम नहीं हूं, मैं अल्लाह की रहमत है, जो कहना आता है कह देता हूँ, किसी के दबाव में नहीं बोलता, अल्लाह की रहमत से। आपने फरमाया ले जा, तो कहे नहीं हुजूर मैं लाया हूं आपके लिए। नहीं ले जा। बड़ा इसरार हुआ तो कहने लगा हुजूर मेरी मेहनत की कमाई है। क्या कहा? मेहनत की कमाई है, फिर वहीं पे आओ। सरकार फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरतलतिन अला हुक्म तिसाली, मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हथेली पर राई का दाना। तो क्या उसकी हरकतें नहीं देख रहे? आपने थैलियों को पकड़ा, पकड़ने के बाद नचोड़ना शुरू करा, और जैसे ही नचोड़ा उससे खून नचोड़ना शुरू हो गया, खून नचोड़ता गया, आगे बढ़ता गया। इरशाद फरमाया ऐ बादशाह मुझे शर्म आती है, वरना इतना नचोड़ो, इतना नचोड़ो कि उस खून से तू और तेरा महल भी बच जाए। ये गरीबों का खून चूसने के बाद तू मुझे देने आया है और कहता है मेरी हलाल की कमाई है। सरकार सैयदना गौस आज़म एक एक चीज को हमारी देखते हैं, एक एक चीज पर नजर है। मैं आपको बताऊं, वाकया बहुत तवील है, बहुत तवील है। बंदा नवाज के सूदराज बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे, और सिर्फ कितना कहा था उन्होंने, कितना कहा था? सिर्फ इतनी सी बात कह दी थी कि हम भी तो कुछ हैं। कितना कहा था? हम भी तो कुछ हैं। इतनी बात का कहना हुआ और विलायत सल्फ, विलायत खत्म हो गई। हजरते नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी से लेकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक सबके सब मौजूद हो गए। शान क्या है मैं वो बताना चाह रहा हूं। जो सरकार ने बयान फरमाया है वो गलत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक एक बात आपने सही फरमाई, समझ गए? आपने हुजूर सैयदा फातिमा के कहने पर आपको विलायत वापस की और एक विलायत अपनी तरफ से अता कर दी। पूरी बात बताना चाह रहा हूं आपको। पूरी विलायत वापस की, एक अपनी तरफ से। इरशाद फरमाया अब तुम्हारे पास एक नहीं दो दर्जे हैं। दो दर्जों का बली बना कौन? डबल विलायत किसके पास है? बंदा नवाज के सूदराज। कसीदा गौसिया में आप क्या फरमाते हैं? अलल वाजी व अशहब कुल शेखिन वमन जाफिक बिचाली दिल बिसाली। मैं वलियों का वास हूं, वलियों का वास। अब शिकारी परिंदों में देखिए, मैं आपको बताऊं शिकारी परिंदे कौन कौन से होते हैं। शिकरा है, बाज है, चील है, कौवा है। बाकी ये गिद्ध वगैरह जो होते हैं ये शिकार करते नहीं, मरी हुई शिकार को खाया करते हैं। लेकिन और भी सारे परिंदे मरी हुई शिकार को खाते हैं, मरी हुई शिकार को। लेकिन एक बाज परिंदा ऐसा है जिसको शाहीन परिंदा भी कहते हैं। एक घंटे में 250 मील उड़ता है। कितना? 250 मील एक घंटे में जाता।
1 घंटे में 250 मील उड़ता है, और 250 मील उड़ने के बाद में पकड़ कितनी सख्त है कि कभी भी मरा हुआ नहीं खाता। मरा हुआ परिंदा, मरा हुआ शिकार कभी नहीं खाता। जब भी शिकार करता है ताजा शिकार करता है। जब भी शिकार करता है किसी न किसी को झपट के ही खाता है, मरा हुआ नहीं खाता। किसी का बचा कुचा नहीं खाता। परिंदों में ऐसी उसकी पकड़ है कि सबसे स्पीड वाला परिंदा कहा गया है। ऐसे ही सरकार सैयदना गौसे आजम को भी बगदाद शरीफ में बाज़े अशहब कहते हैं, और खुद आपने भी लिखा कसीदे को, अलल वाजी व अशहब कुल्ल शेखिन बमन जाफिक वजाली ती मिसाली, कि मैं वलियों का बाज हूँ, वलियों का बाज, जिसे अगर देने पर आ जाऊं तो इतना दे दूं, इतना दे दूं कि अदना से आला हो जाए, और जब लेने पर आओ तो आला से जर्रा कर दूं। और मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं बहुत तेज झपट लेता हूँ, और ये दुनिया जानती है कि झपटा भी गया। और फिर सरकार सैयदना गौसे आज़म के कुत्ते ने इस चीज को साबित कर दिया कि मेरे आका तुम्हारा पालताऊ नहीं हूँ, पालताऊ, बल्कि मैं आपके टुकड़े खाता हूँ, टुकड़े। जो बच्चा कुछ आपने पाला नहीं किसी कुत्ते को, ऐसी डाल दिया करते थे उस कुत्ते के आगे, जो आपके सर के टुकड़े खाने के बाद शेख अहमद चांद के शेर को फाड़ दे, शेख अहमद चांद के शेर पर भारी पड़ जाए। उस कुत्ते की शान ये है, कुत्ते की, तो हम तो उनके गुलाम हैं, उस कुत्ते से तो बेहतर हैं। अल्लाह ने हमें अमल सलीम दी, और वो जानवर था, उसने क्या, मैं अपने होते हुए सरकार गौसे आजम के जानवर पर तुझे कैसे हमला कर लेने थे, उसे फाड़ दिया। सरकार आला हजरत लिख दिया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो ये सरकार सैयदना गौसे आज़म की शान है। फरमाते हैं रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा, रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। गौसे आज़म की बड़ी शान है। गौसे आज़म बड़े शान वाले पीर हमें मिले, क्योंकि पीर भी खैर उम्मत से हुआ पैदा। खुदा का शुक्र है पीर भी हमको मिला तो पीर लासानी मिला, पीर भी हमको मिला तो पीर लासानी मिला। लंबी हो गई बात, कुछ कहने में अगर कोई गलती हुई हो, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से गौसे आज़म के सदके तवस्सुल से हम सबको माफ फरमाए। हमारे कहने में आपके सुनने में जो भी गलती हो, कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व आखिरु दावाना।